गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्लास में ये सीखेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा हुआ है, मतलब उसका अगर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है तो उसका क्या मीनिंग होता है, सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रक्चर। दूसरा कि कोई भी अगर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है तो कब आप उसको ब्रांच चेन कहेंगे और कब है सो अनब्रांच चेन कहेंगे। साथ ही साथ एक या एक से ज्यादा किसी भी मोलिकुलर फार्मूला का एक या एक से ज्यादा अगर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है और कौन सा स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए सिग्निफिकेंस, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर। कोई भी स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसका क्या मीनिंग होता है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, आप लिखते हो CH4, ये मोलिकुलर फार्मूला दिया हुआ है किसका, मीथेन का, सभी लोग जानते हैं, 10th से पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर क्लास में इस तरह से लिख देते हैं और एक दूसरा स्ट्रक्चर इस तरह से लिख दिए और वहां पे जब स्टूडेंट से पूछा जाता है कि अच्छा बताइए ये दोनों स्ट्रक्चर में कौन सा स्ट्रक्चर मीथेन का सही है, आप लोग बताइए ये दोनों स्ट्रक्चर में से कौन सा स्ट्रक्चर मीथेन का सही है। तो 99% स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये वाली स्ट्रक्चर सही है और ये गलत है। अगर आप लोग में से भी आपका भी यही जवाब है तो वो गलत जवाब है। मीथेन का स्ट्रक्चर ये भी सही है और ये भी सही है। अब देखिए प्रॉब्लम आप में नहीं है कि आपने गलत जवाब दिया, प्रॉब्लम क्या है कि 9th 10th से मतलब 10th में जब भी आप मीथेन पढ़ते हैं तो इसी तरह का स्ट्रक्चर देखते हैं, बुक में देखते हैं तो इसी तरह का स्ट्रक्चर देखते हैं, टीचर आपको पढ़ाते हैं बोर्ड पे लिखते हैं तो इसी तरह का स्ट्रक्चर लिखा हुआ रहता है। तो आपके दिमाग में एक मैसेज चला जाता है कि मीथेन का इस तरह से स्ट्रक्चर हो सकता है। तो यही चीज आज हम लोग सीखने वाले हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए मीथेन में ये हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो कितने डिग्री का है, तो इसमें भी 90 क्या 100% बच्चे, 99% बच्चे हैं सो गलत जवाब देते हैं। उनको क्या लगता है कि ये हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड एंगल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जब बॉन्ड एंगल पूछा जा रहा है तो ये आपका है सो 90 डिग्री का, तो मैक्सिमम स्टूडेंट जवाब देते हैं 90 डिग्री। अब सिंपल सा बात है कि अगर आप इसको देख करके 90 डिग्री का जवाब दीजिएगा तो अभी आपको क्या बताए, अभी आपको ये बताए कि ये भी स्ट्रक्चर जो है मीथेन का सही है, तब तो यहाँ पे स्टूडेंट देख करके बताएगा कि सर 180 डिग्री है। जबकि मीथेन में जब आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल कितना होता है तो ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट, या इसी को हम लोग लिखते हैं 109.5 डिग्री। समझ में आ रहा है। अब बोलिए कि यहां पे तो कहीं से दिखने में नहीं लग रहा है कि यहां पर 109.5 डिग्री का एंगल है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो 3 डायमेंशनल होता है और ये बोर्ड मेरा क्या है 2 डायमेंशनल है। तो 3 डायमेंशनल को 2 डायमेंशनल में जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां पे आप स्ट्रक्चर देख करके बॉन्ड एंगल नहीं बता सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ बताइए, क्या स्केल रख करके मेजरमेंट कीजिएगा, नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है और बोर्ड क्या है आपका 2 डायमेंशनल है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर देख कर करके आप उसका बॉन्ड एंगल, शेप, बॉन्ड लेंथ ये आप नहीं बता सकते। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि इसका बताइए ज्योमेट्री क्या है तो आप स्ट्रक्चर देख करके नहीं बता सकते, यानी कि इसका शेप क्या है तो आप स्ट्रक्चर देख के नहीं बता सकते। तो एक लाइन नीचे आप फिर लिख लीजिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर 3 डायमेंशनल। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है 3 डायमेंशनल है। अब जैसे एक स्ट्रक्चर देखिए, अब इसके बारे में अगर थोड़ा बहुत 10th में पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि इसका जो ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल, और 11th में आप केमिकल बॉन्ड में पढ़ चुके हैं इसका ज्योमेट्री क्या होता है टेट्राहेड्रल। यानी कि एक स्ट्रक्चर यहां पे लिखा गया क्लोरोफॉर्म, इसको क्या पढ़ते हैं
क्लोरोफोर, तो अभी नोमेनक्लेचर नहीं सिखा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि क्लोरोफॉर्म इसको क्यों कहते हैं, तो ये सब आगे हम लोग डिटेल में सीखेंगे, बस ऐसे ही बात किया जा रहा है। यहाँ पे बताना ये चाह रहे हैं कि टेट्राहेड्रल क्या होता है। तो ये जो ज्योमेट्री है या शेप है, इसका शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल। ये भी क्लोरोफॉर्म, तो इसका शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे दो टर्म आती है, एक को बोलते हैं टेट्राहेड्रल और दूसरे को बोलते हैं रेगुलर टेट्राहेड्रल। तो जब चारों एटम अगर आपका सेम नहीं है, तो ज्योमेट्री अगर वहां पे पूछा जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे टेट्राहेड्रल। जैसे अब यहां पर देखिए CCl4 है या मीथेन है CH4 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे टेट्राहेड्रल, ठीक है, और इसको बोलेंगे दोनों को रेगुलर टेट्राहेड्रल। तो रेगुलर कब यूज करना है ये सबको समझ में आ गया, जब चारों एटम सेम हो, कार्बन के साथ जब चारों एटम सेम हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेगुलर टेट्राहेड्रल। जैसे यहां पर देखिए चारों क्या है, क्लोरीन है, यहां पर क्या है, चारों क्या है, हाइड्रोजन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेगुलर टेट्राहेड्रल। इतना सब लोग को समझ में आ गया। और इसको हम लोग बोलेंगे टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल का मतलब ये नहीं है कि 3 एटम आपका सेम होना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि चारों एटम सेम नहीं होना चाहिए, तब आप उसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल। लेकिन जब रेगुलर टेट्राहेड्रल की बात आती है तो चारों एटम जब सेम होगा, आप ऐसा भी नहीं है कि चारों एटम सेम होगा और अगर आपसे कोई टीचर पूछ दे कि हाँ जी बताओ इसका ज्योमेट्री क्या है, और आप बोल देंगे टेट्राहेड्रल, तो टीचर बोलेंगे नहीं गलत बता दिए, ऐसा भी नहीं है। बस एक यहाँ पे टर्म आपको डिफाइन करना चाह रहे थे कि टेट्राहेड्रल और रेगुलर टेट्राहेड्रल में क्या अंतर है। यहां तक कंप्लीट कीजिए। तो यहां तक कंप्लीट कर लिए। तो क्या क्या आपको बताया, सबसे पहला कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप स्ट्रक्चर देख करके उसका बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ और शेप आप नहीं बता सकते। जैसे अब देखिए ये है सो आपका मीथेन का मॉडल है, ध्यान से समझिएगा। हम ये नहीं बोलेंगे कि हाँ जी देखिए ये मीथेन है। मीथेन जो होता है वो गैस होता है, तो गैस को हम कैसे पकड़ के बताएंगे कि हाँ ये मीथेन है। तो ये मीथेन का मॉडल है, सब लोग को दिख रहा है। ये ब्लैक वाला जो स्फीयर है इसको अगर हम लोग कार्बन कहें, और रेड कलर वाला जो स्फीयर है इसको अगर हाइड्रोजन बोले, और ये व्हाइट कलर वाला जो है इसको अगर हम बॉन्ड कहें, तो ये मीथेन का क्या हो गया, मॉडल हो गया। अब यहां पर देखिए क्या है कि अगर बात करें इसके बीच का बॉन्ड एंगल तो 109.5 डिग्री, इसके बीच का बॉन्ड एंगल तो 109.5 डिग्री, इसके बीच का बॉन्ड एंगल तो 109.5 डिग्री, इसके बीच का बॉन्ड एंगल ये भी 109.5 डिग्री, इसके बीच का बॉन्ड एंगल वह भी 109.5 डिग्री, और इसके बीच का भी बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री। तो ये जो ज्योमेट्री है ये क्या है, ये मीथेन का मॉडल हो गया। तो ये क्या है, 3 डायमेंशनल। अब इसको 3 डायमेंशनल क्यों कह रहे हैं, अब इसको अगर बोर्ड पे रखें तो क्या सारा स्फीयर मतलब कार्बन और हाइड्रोजन जो बताए बोर्ड के प्लेन को टच कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये क्या आ गया, बोर्ड के बाहर आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 डायमेंशनल। और बोर्ड मेरा क्या है, एक प्लेन है, 2 डायमेंशनल। तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखा हुआ रहता है, इस स्ट्रक्चर को फ्लैट स्ट्रक्चर कहते हैं या प्लानर स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है ना, ये 3 डायमेंशनल है। आपका कॉपी है, बुक है, ये क्या है, 2 डायमेंशनल है। तो 3 डायमेंशनल को 2 डायमेंशनल में लिखने के लिए आप मीथेन का स्ट्रक्चर इस तरह से लिख दीजिए, मीथेन का स्ट्रक्चर इस तरह से लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्ट्रक्चर क्या बताता है, स्ट्रक्चर सिर्फ 3 बात बताता है कि कौन सा एटम किस एटम से किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। बस कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर देख करके सिर्फ और सिर्फ आप ये बता सकते हैं कि कौन सा एटम किस एटम से किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब जैसे बात कर रहे थे मीथेन का, कि मीथेन का ये भी स्ट्रक्चर सही है और ये भी स्ट्रक्चर सही है। क्यों ऐसा बोला गया, ऐसा इसलिए बोला गया कि ये कार्बन अपने अलावे 4 हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। ठीक उसी तरह से ये कार्बन
अपने अलावे 4 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। समझ में आ रहा है बात? तो यहां पे क्या कहेंगे कि ये दोनों स्ट्रक्चर है सो आइडेंटिकल भी है, यानी कि दोनों स्ट्रक्चर किसका है? मीथेन का है। यहां तक सब लोग को क्लियर हुआ? यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? 3 डायमेंशनल, और बोर्ड क्या है आपका? 2 डायमेंशनल। कॉपी पे आप लिखते हैं तो कॉपी क्या है? 2 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल पे जब कोई स्ट्रक्चर लिखा हुआ रहता है तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग फ्लैट स्ट्रक्चर या प्लानर स्ट्रक्चर कहते हैं। तो एक लाइन लिख लीजिए कि द प्लानर स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंडिकेट्स ओनली व्हिच एटम इज ज्वाइंट टू व्हिच बॉन्ड। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर आप बुक में देखते हैं, कॉपी में लिखते हैं, टीचर बोर्ड पे लिखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये इंफॉर्मेशन देता है कि कौन सा एटम किस एटम से किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। फुल स्टॉप के बाद फिर आगे लिख लीजिए कि जनरली द प्लानर स्ट्रक्चर डज नॉट गिव द आइडिया अबाउट बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल एंड शेप। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो आपको इंफॉर्मेशन नहीं देता है। स्ट्रक्चर देख करके आप नहीं बता सकते हैं कि उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा और उसका शेप क्या होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए कर रहा है कि दीज पॉइंट्स वी लर्न थ्योरेटिकल कंसीडरेशन। ये सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कहां? थ्योरी में, केमिकल बॉन्ड में। केमिकल बॉन्ड में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि किसका शेप क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा। ये सब के बारे में हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ते हैं कहां पे? केमिकल बॉन्ड में। अब जैसे एक एग्जांपल देखिए, C2H4 है, ठीक है, आपको क्लास में दिया गया कि C2H4 का आप स्ट्रक्चर लिख करके दिखाइए। एक स्टूडेंट जो है इस तरह से लिख दिए CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक स्टूडेंट इसी स्ट्रक्चर को इस तरह से लिख दिए, हाइड्रोजन को अलग अलग सिंगल बॉन्ड से दिखा दिए। एक स्टूडेंट इसी स्ट्रक्चर को इस तरह से लिखा दिए, एक स्टूडेंट इस तरह से लिख करके दिखाते हैं। ठीक है, एक दूसरा स्टूडेंट है सो इस तरह से लिख करके दिखाते हैं। एक और स्टूडेंट है जो इस तरह से लिख करके दिखाते हैं। एक और स्टूडेंट है सो इस तरह से लिख करके दिखाते हैं। मतलब क्लास में डिफरेंट डिफरेंट बच्चे बैठे हुए हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर एक ही मॉलिक्यूल का लिख करके दिखा रहे हैं। अब टीचर जब देखेंगे तो बताइए इसमें कौन सा स्ट्रक्चर है सो C2H4 का सही है और कौन सा स्ट्रक्चर गलत है। अब बताइए आप लोग, ये C2H4 में क्लास में इतने सारे बच्चे बैठे हुए रहते हैं, मैक्सिमम बच्चे सब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर इस तरह से लिख करके दिखाए। अब बताइए कि एज ए टीचर कौन सा स्ट्रक्चर को सही हम बोलेंगे और कौन सा स्ट्रक्चर को गलत बोलेंगे। तो यहां पे है क्या, आपको क्या पता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है वो 3 डायमेंशनल होता है और बोर्ड पे जो लिखते हैं वो प्लानर होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है कि कौन सा एटम किस एटम से किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब यहां पर देखिए कि 2 कार्बन डबल बॉन्ड से, 2 कार्बन डबल बॉन्ड से और दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन 2-2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि 2 कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन 2-2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। यहां पर भी देखिए दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन 2-2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। यहां पर भी देखिए वही है कि दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है और दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन 2-2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। तो सारे में देखिए यही सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम्स है सारे में। इसमें भी देखिए दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है और दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन 2-2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। यहां पर भी देखिए वही चीज है। इसका मतलब क्या हुआ कि सारा स्ट्रक्चर C2H4 का सही लिखा हुआ है। इसको हम लोग कॉमन सिस्टम में क्या पढ़ते हैं? इथिलीन। आईयूपीएसी सिस्टम में क्या पढ़ेंगे? इथीन। तो अभी नाम पे मत जाइएगा, अभी नोमेनक्लेचर नहीं सिखा रहे। तो नीचे एक लाइन लिख लीजिए कि ऑल द स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट्स द सेम मॉलिक्यूल इथिलीन। जितने भी सारे यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? इथिलीन को। और ये है क्या? प्लानर स्ट्रक्चर है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर होता है क्या है? 3 डायमेंशनल होता है। तो फिर से आपको एक बार रिपीट कर देते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ
क्या इंफॉर्मेशन देता है कि कौन सा एटम किस एटम से किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। आप उसका बॉन्ड एंगल, आप उसका शेप, आप उसका बॉन्ड लेंथ, ये आप स्ट्रक्चर देख करके डिसाइड नहीं कर सकते। यहां तक कंप्लीट कीजिए। यहां तक हो गया सभी लोगों का। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक मोलेकुलर फार्मूला दिया हुआ है C2H4O2। अब आपको कहा गया कि इसका स्ट्रक्चर लिख करके बताइए। ठीक है, एक स्टूडेंट है सो इसको इस तरह से लिख दिए, एक दूसरा स्टूडेंट इस तरह से लिख दिए और एक तीसरा स्टूडेंट इस तरह से लिख दिए। बट अगर आपसे पूछा जाए कि फंक्शनल ग्रुप बताइए किस तीनों में सेम है या डिफरेंट है, तब आपको क्या देखना होगा? सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम्स। क्या देखना होगा? सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम्स। अगर आपका सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम सेम होगा तब हम लोग बोलेंगे कि वो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, और सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम्स अगर डिफरेंट होगा तो उसको हम लोग डिफरेंट स्ट्रक्चर बोलेंगे। जैसे अब देखिए यहां पे 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। यहां पर देखिए 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। यहां पर देखिए 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। यहां पर देखिए 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन है। दूसरी बात, सबका कोवैलेंसी आपका फुलफिल है। कार्बन का कोवैलेंसी 4 होता है, ऑक्सीजन का कोवैलेंसी 2 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो सबका कोवैलेंसी भी फुलफिल है। अब हम लोग को क्या डिसाइड करना था कि क्या तीनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है या डिफरेंट है। तब आपको क्या देखना है? सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम्स। अब यहां पर सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम्स देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि एक कार्बन एक मिथाइल और 2 ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, जिसमें एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है। यहां पर देखिए एक कार्बन एक मिथाइल और 2 ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, जिसमें एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है। इसमें देखिए अगर आप कहेंगे एक कार्बन क्या है 2 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, यहां पर क्या है कि एक कार्बन 2 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। मिथाइल तो आपका ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। क्या इसका सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग और इसका सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग सेम है? नहीं है। समझ में आ रहा है सब लोग को? इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों का सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग सेम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, या कह सकते हैं सेम फंक्शनल ग्रुप। ये क्या हो गया? यहां पर भी देखिए COOH हो गया, यहां पर भी COOH है, तो इसमें क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया। जबकि इसमें सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम्स इसके जैसा नहीं है। यहां पर क्या है? एक कार्बन एक हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, जबकि यहां पर एक मिथाइल से बॉन्डेड था। 2 ऑक्सीजन से यहां भी है, 2 ऑक्सीजन यहां से भी है, जबकि एक डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है। समझ में आ रहा बात? यहां पर हाइड्रोजन है बट यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, मिथाइल है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। तो एक और इंपॉर्टेंट बात कि फंक्शनल ग्रुप तो आपको पहचानने आना ही चाहिए। तो यहां पे हम कहेंगे कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप किससे? ये दोनों से। अगर आपसे पूछा जाए कि फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या है, तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और इसमें क्या हो गया? ईस्टर हो गया। ठीक है, तो नीचे एक लाइन फिर आप लिख लीजिए कि इफ सेवरल स्ट्रक्चर हैव द सेम बॉन्डिंग सीक्वेंस ऑल द स्ट्रक्चर्स आर आइडेंटिकल। यानी कि कोई भी स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है कि डिफरेंट है, कैसे डिसाइड करेंगे? तो सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम्स अगर आपका सेम है तो उसको हम लोग आइडेंटिकल स्ट्रक्चर कहेंगे, और सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम्स डिफरेंट है तो उसको डिफरेंट स्ट्रक्चर कहेंगे। मोलेकुलर फार्मूला तो एक ही है, और इसी मोलेकुलर फार्मूला का आप 3 स्ट्रक्चर लिखे, जबकि क्या देखें कि ये दोनों स्ट्रक्चर में सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम सेम है, तो इसको इसमें क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया, तो क्या कहेंगे? आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। जबकि इसमें क्या है? सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम्स डिफरेंट हो गया, तो इसको हम लोग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये तीनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है कि डिफरेंट है, तो आप क्या बोलेंगे? ये तीनों स्ट्रक्चर है सो आइडेंटिकल नहीं है, ये दोनों आइडेंटिकल है बट ये आपका क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। यहां तक नोट कीजिए। यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। अब देखिए एक और स्ट्रक्चर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला बात, क्लास में जब पूछा जाता है कि अच्छा बताइए इसके बीच का बॉन्ड एंगल क्या होगा,
यहां पर भी 99% स्टूडेंट क्लास में गलत ही जवाब देते हैं, बोलते हैं 180 डिग्री सर। जबकि यहां पर बॉन्ड एंगल क्या होगा, बोलिए यहां पर बॉन्ड एंगल क्या होगा, 109.5 डिग्री। बोलिएगा दिखने में तो लग नहीं रहा सर। अभी आपको क्या बताएं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर देख कर करके आप बॉन्ड एंगल डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये कैसे निकलता है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन से निकलता है, जो कि आपको केमिकल बॉन्ड में बता दिया गया है। इसके बाद भी 2 क्लास के बाद आपको यहां पर भी बताया जाएगा, फिर से बताया जाएगा। यहां पर बॉन्ड एंगल क्या है, 109.5 डिग्री। इसका नाम क्या है, नॉर्मल हेक्सेन। हेक्सेन बोलेंगे तब भी गलत होगा, समझ में आ रहा बात। अगर आपका मोलेकुलर फार्मूला दिया हुआ रहता, ठीक है, अगर आपका मोलेकुलर फार्मूला दिया हुआ रहता C6H14 और आपसे पूछा जाता है किसको क्या पढ़ते हैं और आप बोलते हेक्सेन, तब ये सही है। लेकिन इसी मोलेकुलर फार्मूला का ये स्ट्रक्चर लिख दिया गया, तो यहां पे अब आप हेक्सेन नहीं कहेंगे, जब भी कहेंगे तो नॉर्मल हेक्सेन। फिर हम वही बात रिपीट कर रहे हैं, अभी नोमेनक्लेचर नहीं सिखा रहे हैं। अब ये आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि नॉर्मल क्यों लगाएं, आगे सारा कुछ बताया जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब एक और बात जो आपको मेन हम बताने जा रहे हैं चेन के बारे में। इस तरह का जो चेन होता है इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस चेन। इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस चेन, या इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर चेन, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट चेन। अब देखिए यहां पे 3 बात बोला गया, या तो आप इसको कंटिन्यूअस चेन कह सकते हैं, या इसको लीनियर चेन कह सकते हैं, या इसको स्ट्रेट चेन कहेंगे। अब जैसे यहां पे स्ट्रेट चेन या लीनियर चेन लिखा जाता है तो बच्चे के दिमाग में क्या जाता है कि अच्छा ये स्ट्रेट लिखा हुआ है, सीधा सीधा लिखा हुआ है, इसीलिए इसको स्ट्रेट चेन कहते हैं। गलत, आप गलत डायरेक्शन में सोच रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि यहां पर जो स्ट्रेट लिखा हुआ है, स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, सीधा। तो यहां पर जो स्ट्रेट है ये वर्ड नहीं है, ये टर्म है। ये स्ट्रेट जो है या लीनियर जो है यहां पे वर्ड नहीं है, क्या है, टर्म है। इट इज ए टर्म नॉट ए वर्ड। अब बोलिएगा इसका मतलब क्या हुआ, वर्ड का मतलब होता है शब्द और टर्म का मतलब होता है पद। शब्द का मतलब उसका शाब्दिक अर्थ होता है, शब्द का मतलब उसका शाब्दिक अर्थ होता है, और पद का मतलब हो गया कि प्रॉपर उसका एक डिफिनीशन होगा। एक बार बहुत पहले कोई आते थे टीवी पे, मुनि महाराज, पता नहीं कोई होंगे, तो एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे टीवी के सामने, तो वो बता रहे थे कि हर एक शब्द का 2 अर्थ होता है, हर एक शब्द का 2 अर्थ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल बता रहे थे, लड़की, तो लड़की का मतलब लड़की, और दूसरा क्या हुआ भाई, तो लड़की, जो लड़ाई की है की, उसको हम लोग बोलते हैं लड़की। वो महाराज जी बोल रहे थे, मेरा सोच नहीं है, ठीक। उसी तरह से बोले लड़के, तो लड़के का भी 2 मीनिंग, लड़के मतलब लड़के, और लड़के मतलब हर चीज वो लड़ाई करके ही लेगा, उसी को बोलते हैं लड़के। वही बता रहे थे, पत्नी का मतलब क्या होता है, जो पत्नी पे तनी रहे उसको पत्नी बोलते हैं, ठीक है। खैर छोड़िए, ये ऐसे ही बता रहे थे। तो हम बात यहां पे कर रहे थे स्ट्रेट चेन, ठीक है। स्ट्रेट चेन का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेट चेन यहां पे हम आपको बताया कि इट इज ए टर्म नॉट ए वर्ड। इसका मतलब एक प्रॉपर डिफिनीशन होगा। स्ट्रेट का मतलब यहां पे सीधा नहीं है। तो कब आप किसी चेन को स्ट्रेट चेन कहेंगे, तो कहता है कि जब कोई भी कार्बन अपने अलावे 1 या 2 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है तो उसको स्ट्रेट चेन कहेंगे। याद रहेगा, कोई भी कार्बन अपने अलावे 1 या 2 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट चेन। जैसे यहां पर देखिए, ये कार्बन क्या है,
अपने अलावे एक अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है। ये कार्बन क्या है, अपने अलावे दो अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है। ये कार्बन क्या है, अपने अलावे दो अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है। ये कार्बन क्या है, अपने अलावे दो अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है। ये कार्बन क्या है, अपने अलावे दो अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है। और ये भी कार्बन क्या है, अपने अलावे एक अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है। तो हर एक कार्बन अपने अलावे एक या दो अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है, इसलिए इसको स्ट्रेट चेन कहा जा रहा है। न कि ये सीधा सीधा लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग स्ट्रेट चेन कहते हैं। तो नीचे एक लाइन लिख लीजिए कि स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम इज द कार्बन चेन इन विच नो कार्बन एटम इज ज्वाइंट टू मोर देन टू अदर कार्बन एटम। कोई भी कार्बन एटम दो से ज्यादा कार्बन से बॉन्डेड नहीं होना चाहिए, ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, तभी है सो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेट चेन कहेंगे। फुल स्टॉप के बाद फिर लिखा हुआ है कि इट इज नॉट स्ट्रेट बिकॉज इट इज हैपन टू बी रिटन इन स्ट्रेट लाइन। इसको हम लोग इसलिए स्ट्रेट चेन नहीं कह रहे हैं क्योंकि ये स्ट्रेट चेन मतलब स्ट्रेट लिखा हुआ नहीं। स्ट्रेट इसलिए बोला जा रहा है कि यहां पर हर एक कार्बन अपने अलावे एक या दो अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है। दो से ज्यादा कार्बन एटम से बॉन्डेड रहेगा कोई भी कार्बन, तब उसको स्ट्रेट चेन हम लोग नहीं कहेंगे। यहां तक नोट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। तो ये बात सब लोग को समझ में आ गया कि कब हम लोग स्ट्रेट चेन कहते हैं, जब कोई भी कार्बन का चेन में हर एक कार्बन अपने अलावे एक या दो अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट चेन बोलते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहां पर देखिए, अब आपसे पूछा जाए कि इसका नाम क्या है, तो ये भी आपका देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये भी क्या है, नॉर्मल हेक्सेन। अब आप बताइए कि इसको स्ट्रेट चेन कहेंगे या नहीं कहेंगे, या इसको हम लोग कंटिन्यूअस चेन कहेंगे या नहीं कहेंगे। कंटिन्यूअस चेन को लीनियर चेन भी कहते हैं। बोलिए आप लोग, इसको हम लोग कंटिन्यूअस चेन कहेंगे या नहीं कहेंगे, या स्ट्रेट चेन कहेंगे या नहीं कहेंगे। अब इतना बताने के बावजूद भी अगर कोई बच्चे बोलते हैं कि नहीं कहेंगे, तो उनको कोई नहीं समझा सकता है। क्यों? क्योंकि ये भी चेन जो है कंटिन्यूअस चेन है, या इसी चेन को हम लोग स्ट्रेट चेन भी कह सकते हैं। देखिए यहां पे ये भी कार्बन अपने अलावे क्या है, एक अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है। ये कार्बन अपने अलावे दो अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है। ये कार्बन अपने अलावे दो अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है। ये कार्बन अपने अलावे दो अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है। ये कार्बन अपने अलावे दो अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है। और ये कार्बन अपने अलावे एक अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस चेन। जैसे इसके पीछे वाला स्ट्रक्चर में सीधा लिखा हुआ था, तो वहां पे हम बताया कि मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, देख के बोलेंगे बॉन्ड एंगल कितना है, तो 180 डिग्री। तो क्या अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि बताइए बॉन्ड एंगल कितना है, तो आप 90 डिग्री बोलेंगे? नहीं, बॉन्ड एंगल कितना होगा। यहां पर भी अगर आपसे पूछा जाए इस तरह से कर करके कि अच्छा बताइए इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट। जैसे इसी स्ट्रक्चर को इस तरह से लिख दें, क्या ये स्ट्रेट चेन है या नहीं है, तो ये भी स्ट्रेट चेन है। इसको भी हम लोग कंटिन्यूअस चेन ही कहेंगे, इसको भी हम लोग लीनियर चेन ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें भी हर एक कार्बन अपने अलावे एक या दो अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है। तो मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कोई भी चेन को आप स्ट्रेट चेन या कंटिन्यूअस चेन या लीनियर चेन कब कहेंगे, जब आपका हर एक कार्बन अपने अलावे एक या दो अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है। यहां तक नोट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। नेक्स्ट में आइए अनब्रांच्ड चेन। अनब्रांच्ड कब कहेंगे, तो कोई भी कार्बन का जो चेन है उसको अनब्रांच्ड हम तभी कहेंगे जब वो कंटिन्यूअस चेन होगा, या कह सकते हैं कि स्ट्रेट चेन होगा, या आप कह सकते हैं कि हर एक कार्बन अपने अलावे एक या दो अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा, या आप कह सकते हैं कि हर एक कार्बन दो से ज्यादा कार्बन से बॉन्डेड नहीं हो सकता है।
ये तो एक्सप्रेस करने का अपना तरीका है कि आप कैसे उसको डिफाइन कर रहे हैं। अब यहां पे क्या कहा जा रहा है कि कार्बन चेन इज सेड टू बी अनब्रांच्ड और स्ट्रेट। देखिए आया ना स्ट्रेट पे, कह रहा है कि इफ नो कार्बन इज लिंक्ड विथ मोर देन 2 कार्बन एटम, कोई भी कार्बन एटम 2 कार्बन से ज्यादा कार्बन एटम से बॉन्डेड नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनब्रांच्ड। अब ब्रांच में क्या हो गया, तो जो कंटिन्यूअस चेन होगा उसी को हम लोग अनब्रांच चेन कहेंगे। अब ब्रांच चेन किसको कहेंगे, जहां पर 2 से ज्यादा कार्बन, कोई भी कार्बन अगर 2 से ज्यादा कार्बन से बॉन्डेड है तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रांच चेन। अब देखिए कुछ कुछ बात ना कॉमन सेंस यूज होता है। यहां पे क्या बोला गया कि कोई भी कार्बन 2 कार्बन से ज्यादा कार्बन से बॉन्डेड है, तो 2 से ज्यादा कार्बन से बॉन्डेड है तो कितना, मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना, 4, 5 तो होगा नहीं, 6 तो होगा नहीं। तो अगर बोला जा रहा है कि 2 से ज्यादा कार्बन से बॉन्डेड है तो मैक्सिमम 4, क्यों, क्योंकि कार्बन का कोवैलेंसी आपका 4 होता है, पहले ही आपको बता चुके हैं। तो यहां पे डिफिनीशन में क्या हो गया कि ब्रांच कार्बन चेन इज दैट इन विच एट लीस्ट ए कार्बन इज ज्वाइंड टू मोर देन 2 अदर कार्बन। कम से कम 2 से ज्यादा कार्बन से बॉन्डेड होना चाहिए। तो कम से कम 2 से ज्यादा, इसका मतलब कम से कम क्या हो गया, 3। अब मैक्सिमम कितना हो गया, 4। कम से कम अगर 3 हुआ तब ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 4 होगा, 5 तो होगा नहीं। अब जैसे इसको एग्जांपल में समझते हैं। अब ये जो चेन है कार्बन का, ठीक है, इसको यही चेन है आपका। अब ये जो चेन है, इस चेन को आपसे पूछा जाए कि बताइए ये कैसा चेन है, तो आप देखिए कि यहां पर इस पूरे चेन में कोई एक भी कार्बन 2 से ज्यादा कार्बन से बॉन्डेड है। जैसे ये वाली कार्बन देखिए, अब ये कार्बन अपने अलावे कितने कार्बन से बॉन्डेड है, 4 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है। तो इस चेन को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रांच चेन। जैसे यहां पे एक और एग्जांपल लेते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि अच्छा ये बताइए ये जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है इसको ब्रांच चेन कहेंगे या स्ट्रेट चेन कहेंगे, तो इसको ब्रांच चेन कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन है अपने अलावे 3 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड। बहुत सारे स्टूडेंट 4 गिन देते हैं, क्यों सर एक ऊपर है, अरे भाई कार्बन का बात किया जा रहा है, हाइड्रोजन का नहीं। ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन अपने अलावे 3 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है, तो इसको हम लोग फिर क्या बोलेंगे, ब्रांच चेन। क्या बोलेंगे, ब्रांच चेन। तो ब्रांच चेन कब कहेंगे और अनब्रांच्ड कब कहेंगे। कंटिन्यूअस चेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अनब्रांच्ड। और कंटिन्यूअस चेन या स्ट्रेट चेन क्या होता है, तो कोई भी कार्बन का अगर चेन दिया हुआ है उसमें हर एक कार्बन अपने अलावे 1 या 2 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस चेन या लीनियर चेन या अनब्रांच चेन या स्ट्रेट चेन। यहां तक नोट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है आइडेंटिकल एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर। आइडेंटिकल एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर अभी हम लोग पहले बात कर रहे थे कि कब हम लोग आइडेंटिकल कहते हैं कब डिफरेंट कहते हैं। तो क्या बताए थे, सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम्स अगर आपका सेम होगा, सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम्स अगर आपका सेम होगा तो उसको हम लोग आइडेंटिकल स्ट्रक्चर कहेंगे, और सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम्स अगर आपका डिफरेंट होगा तो उसको डिफरेंट स्ट्रक्चर कहेंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए कि इफ सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम्स इन सेवरल स्ट्रक्चर्स इज द सेम, दीज स्ट्रक्चर्स आर आइडेंटिकल अदरवाइज डिफरेंट। अगर आपका सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम्स सेम है तो उसको आइडेंटिकल स्ट्रक्चर कहेंगे, और सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम्स अगर डिफरेंट है तो उसको हम लोग डिफरेंट स्ट्रक्चर कहेंगे। जैसे फिर एक एग्जांपल देखते हैं। यहां पर एक मोलिकुलर फार्मूला लिखा गया C2H4O2। अब यहाँ पे डिफरेंट इसी मोलिकुलर फार्मूला का स्ट्रक्चर लिख दिया गया। इसको अगर हम फर्स्ट कह रहे हैं, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ, और आपसे पूछा गया कि बताइए कि इसमें कौन सा स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है और इसमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ये बताइए। तब आप क्या देखेंगे, सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम सेम है या डिफरेंट। तो यहां पर देखिए सबसे पहले कंपेयर कैसे करेंगे, फर्स्ट को सेकेंड से, फर्स्ट को थर्ड से, फर्स्ट को फोर्थ से, यही ना कंपेयर करेंगे।
अब यहां पर देखिए, एक कार्बन जो है क्या है, एक हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, जिसमें एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और ये ऑक्सीजन मिथाइल से बॉन्डेड। यहां पर आइए, एक कार्बन दो ऑक्सीजन से तो बॉन्डेड है, बट यहां पर हाइड्रोजन से होना चाहिए, हाइड्रोजन से नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट और सेकेंड क्या है, आइडेंटिकल नहीं है। अब आइए फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट में और थर्ड में क्या कह रहा है कि एक कार्बन दो ऑक्सीजन और फिर एक मिथाइल से बॉन्डेड है, जबकि यहां पर क्या है, हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड भी आइडेंटिकल नहीं है। अब हम लोग कंपेयर करते हैं फर्स्ट और फोर्थ को। यहां पर एक कार्बन दो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। देखिए, एक कार्बन दो ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, जिसमें एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से है। और यहां पर क्या है, मिथाइल ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। यहां पर भी मिथाइल किससे बॉन्डेड है, ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। तो इसमें क्या हुआ, फर्स्ट और फोर्थ क्या हो गया, आइडेंटिकल। क्यों, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ में सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम्स क्या है, सेम है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आइडेंटिकल। ठीक उसी तरह से सेकेंड और थर्ड में क्या है, एक कार्बन एक मिथाइल और दो ऑक्सीजन, जिसमें एक डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है। इसमें भी क्या है, एक कार्बन एक मिथाइल और दो ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, जिसमें एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन किससे बॉन्डेड है, ऑक्सीजन से। यहां पर भी ये हाइड्रोजन किससे बॉन्डेड है, ऑक्सीजन से, सिंगल बॉन्ड से। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंड और थर्ड का सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम सेम है। तो हम लोग कहेंगे कि सेकेंड और थर्ड है सो आपका आइडेंटिकल है। यानी कि इस मोलेकुलर फार्मूला का अगर आपसे कहा जाए कि कितना टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स यहां पे लिखा हुआ, तो दो ही है, चार नहीं है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ आपका आइडेंटिकल है और सेकेंड और थर्ड भी आपका आइडेंटिकल है। तो कोई भी स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है कि डिफरेंट है, कैसे डिसाइड करते हैं, ये सब लोग को समझ में आ गया। सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम्स अगर आपका सेम है तो उसको हम लोग आइडेंटिकल कहेंगे, और सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम्स अगर आपका डिफरेंट है तो उसको हम लोग डिफरेंट स्ट्रक्चर कहेंगे। क्या बोला गया, समझ में आया सब लोग को, यहां तक नोट कीजिए। तो यहां तक सब लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। C3H8O है, ठीक है। और आपको क्या बताए थे, फर्स्ट क्लास में ही बताए थे। अब C3H8O को है तो स्ट्रक्चर इस तरह से लिखने के लिए मना किए थे, नहीं। अब C3H8O का इस तरह से डिफरेंट स्ट्रक्चर लिख दिए। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, सोच समझिए। इस तरह से जो हम लोग स्ट्रक्चर लिखते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल स्ट्रक्चरल फार्मूला या ग्राफिक स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसमें हम क्या बताए थे कि ये सब इस तरह से लिखते जो हैं, हम लोग 10th क्लास में लिखते थे। अब आप 11th 12th में आ गए हो, आप इंजीनियरिंग मेडिकल का तैयारी करने जा रहे हो, तो इस तरह से लिखिएगा ना तो नहीं आप सीख पाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ में आ रहा है? क्यों? अब देखिए, अगर आपको इसमें कहा जाए कि बताइए सारे स्ट्रक्चर में कौन कौन सा आइडेंटिकल है, कौन कौन सा डिफरेंट है, तो 100% बच्चे गलत करेंगे। अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि बताइए इसमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है, कौन कौन सा स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो मैक्सिमम बच्चे गलत कर देते हैं। क्यों? अगर इसको देखिए फर्स्ट कह रहे हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ और फिफ्थ, आप लोग बताइए कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है। एक तो इतना बड़ा लिखने में क्या होता है, जगह ज्यादा लिया, टाइम ज्यादा लगा, इंक ज्यादा खर्च हुआ, महंगाई का जमाना है। दूसरा, आपको ये टेंशन बना हुआ रहेगा कि पता नहीं कहीं बॉन्ड छूट ना जाए, इसीलिए बोले थे कि इसको अवॉइड करना। दूसरा, जो आप देख रहे हैं कि कौन किसके साथ बॉन्ड बना हुआ है, इस तरह से लिखने में आपको लगता है कंफ्यूजन क्या है, आपको लगता है कि इस तरह से लिखने में और अच्छी बात है कि यह पता चल जाता है कि कौन सा एटम का किस एटम के साथ कौन सा बॉन्ड बना हुआ है। गलत। आप डिसाइड करके बताइए कि इसमें कौन सा स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है, कौन सा स्ट्रक्चर डिफरेंट है, नहीं हो पाएगा। बट अगर इसी को हम लोग जो आपको मेथड बताए थे कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला में, वहां पे ये कार्बन 3 हाइड्रोजन
सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो इसको आप CH3 लिख दो। यहां पर देख रहे हैं कि ये कार्बन एक हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, तो CH लिख दिए। समझ में आ रहा बात? और यही कार्बन एक अल्कोहल से मतलब OH ग्रुप से बॉन्डेड है, तो यहां पर OH लिख दिए। और यही कार्बन एक CH3 ग्रुप से बॉन्डेड है, तो यहां पर CH3 लिख दिए। ठीक उसी तरह से यहां पर देखिए, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो CH3। बीच में क्या है? ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन दे दिए। यहां पर फिर क्या है? 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के बॉन्ड साथ बॉन्डेड है, तो CH2। और ये नीचे है, अब आप नीचे लिखिए, इधर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहां पर आप OH को यहां पर लिख दीजिए और CH3 को यहां पर लिख दीजिए, सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम बात करें कि यहां पर देखिए, हम क्या बोलेंगे सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम्स में, कि देखिए ये कार्बन 2 मिथाइल और 1 अल्कोहल से बॉन्डेड है। और अगर आप इसको नीचे लिख देंगे और इसको यहां लिख देंगे, तो क्या चेंज होगा? नहीं। फिर हम लोग बोलेंगे कि देखिए 2 मिथाइल और 1 अल्कोहल से बॉन्डेड है। तो उसी तरह से यहां पर ये जो नीचे लिखा हुआ है, इसको हम लोग सामने लिख देते हैं CH3। अब यहां पर देखिए, फिर आइए, OH है तो OH लिख दिए, फिर क्या है? CH2 और फिर क्या है? CH3। इसको अब क्या है? CH3, तो यहां पर CH3, फिर क्या है? CH2, फिर ऑक्सीजन है, और फिर देखिए नीचे लिखा हुआ है, इसको सामने लिख दिए। यहां पर देखिए क्या है? CH3 नहीं, फिर इसके बाद CH2, और फिर इस नीचे है, तो नीचे का मतलब इस कार्बन के साथ बॉन्डेड है ना, तो सामने ही लिख देते हैं CH2। देखिए CH2 और उसके बाद OH है। अब आपसे कहा जाए कि बताइए इसमें कौन सा आइडेंटिकल है, कौन सा डिफरेंट है, तो 1 मिनट के अंदर आप बता देंगे। क्यों? क्योंकि अब आपको क्लियर दिखने लगा। देखिए, तो इसको फर्स्ट से कंपेयर करते हैं। एक कार्बन 2 मिथाइल और 1 अल्कोहल से बॉन्डेड है, ऐसा कहीं है? नहीं है, खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड को देखिए। एक ऑक्सीजन एक मिथाइल और एक इथाइल से बॉन्डेड है, इसमें है? नहीं है। इसमें है? है। एक ऑक्सीजन एक इथाइल और एक मिथाइल से बॉन्डेड है, यानी कि इसका और इसका सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम सेम है। अब कितना स्टूडेंट को यह लग रहा हो कि नहीं सर, इधर मिथाइल है इधर इथाइल है। अरे भाई, क्या बोला जा रहा है उसको समझो। ऑक्सीजन किसके किसके साथ बॉन्डेड है? मिथाइल और इथाइल के साथ। C2H5 को इथाइल पढ़ते हैं। यहां पर क्या है? इथाइल और मिथाइल के साथ। तो सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम सेम है, तो हम कहेंगे कि सेकेंड और फोर्थ क्या है? आइडेंटिकल है। सेकेंड और फोर्थ क्या है? आइडेंटिकल है। अब आते हैं थर्ड पे। तो थर्ड में क्या है? CH3 CH2 CH2 OH। यहां पर देखिए CH3 CH2 CH2 OH। इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड और फिफ्थ दोनों का सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम सेम है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल। तो पहला डिफरेंट है, दूसरा और चौथा आपका क्या आ गया? आइडेंटिकल। तीसरा और पांचवा क्या आ गया? आइडेंटिकल। जबकि पहला क्या है? डिफरेंट। तो कोई भी स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है कि डिफरेंट, हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? ये समझ में आया? सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम्स। दूसरा, इस तरह से जब आप स्ट्रक्चर लिखते हैं तो क्या परेशानी होता है, ये सबको समझ में आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये है कि टाइम ज्यादा लगेगा नहीं, और आपको भी बोला गया कि आइडेंटिकल और डिफरेंट डिसाइड कीजिए, तो कितना दिक्कत हो रहा था ये समझ में आया। इसीलिए कहा गया था कि आप इस तरह से स्ट्रक्चर अब लिखना अवॉइड कीजिए। ये सब 10th क्लास में होता है, थोड़ा सा पढ़ना रहता है, 2-3 4 कंपाउंड के बारे में पढ़ना होता है, तो स्टूडेंट को भी अच्छा लगता है कि अच्छा सर बहुत पढ़ा है। समझ में आ रहा है बात? तो आगे से ध्यान रखना है कि इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे। यहां तक नोट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कोई भी स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है कि डिफरेंट है, कैसे डिसाइड करते हैं, ये सब लोग को समझ में आ गया। आपको क्या देखना है? सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम्स। अगर आपका सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम सेम है तो उसको आइडेंटिकल कहेंगे, नहीं तो डिफरेंट कहेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं, C2H4 है। अब यहां पर क्या हुआ कि C2H4 का डिफरेंट है, सो स्ट्रक्चर आपको लिख दिया गया, ठीक है।
अब आपसे पूछा जाए कि बताइए ये सारे स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है कि डिफरेंट, तो आप क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल है। क्यों? क्योंकि हो क्या रहा है, दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है और दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन दो दो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। ये दिखने में लग रहा है कि डिफरेंट है, अपीयरेंस जो है आपको लग रहा है कि डिफरेंट है, बट ये डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं है, ये आइडेंटिकल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि हर एक स्ट्रक्चर में आप क्या देख रहे हैं, हर एक स्ट्रक्चर में आप ये देख रहे हैं कि दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है और दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन दो दो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। इसीलिए आपको बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आप किस तरह से लिखते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, कोवैलेंसी आपका फुलफिल होना चाहिए। कोई भी स्ट्रक्चर जब आप लिखिए तो कोवैलेंसी को ध्यान में रखते हुए लिखिए। तो नीचे एक लाइन लिख लीजिए कि ऑल द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स व्हिच अपीयर डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम कंपाउंड इथिलीन। यहां पर जो जितने भी सारे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है वो किसका लिखा हुआ है? इथिलीन का है। तो आपको अपीयरेंस हो सकता है कि लगे कि अलग है, लेकिन ये है क्या? इथिलीन का है। इसको भी हम लोग इथिलीन पढ़ेंगे, इसको भी इथिलीन पढ़ेंगे, इसको भी इथिलीन पढ़ेंगे, इसको भी इथिलीन पढ़ेंगे, इसको भी इथिलीन पढ़ेंगे और इसको भी इथिलीन पढ़ेंगे। बट कहता है कि बोथ carbons are joined by a double bond and each doubly bonded carbon with hydrogen with a single bond। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन, मतलब दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है और दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन क्या है? सिंगल बॉन्ड से, दो दो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। इसीलिए ये सारा स्ट्रक्चर क्या हो गया? आइडेंटिकल हो गया। अपीयरेंस आपको डिफरेंट लग रहा था, लेकिन ये सारा स्ट्रक्चर क्या है? आइडेंटिकल है। क्यों? क्योंकि सारे स्ट्रक्चर में सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम्स आपका सेम है। चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं। और इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल आज से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।